नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद निषाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष एकलव्य पार्टी, जो जौनपुर में जो घटना हुई है मटरू बिंद जी की, पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो गई है, उसी संबंध में मैं अपनी बात रखने के लिए आया। 18 तारीख की ये घटना है। 18 तारीख को मटरू बिंद जी के परिवार में कुछ मेहमान आने वाले होते हैं। उन मेहमान को सामान लेने के लिए वो बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से पुलिस उनको गिरफ़्तार करती है। चोरी का इल्ज़ाम लगा करके उनको गिरफ़्तार किया जाता है और 19 तारीख को उनके परिजनों को फ़ोन आता है कि मटरू बिंद जी शौचालय में 6 फुट ऊंची दीवार के ऊपर उन्होंने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। ये घटना ऐसी है जो झकझोर देने का काम करती है। आप हमको बताओ कि एक व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति जो राजमिस्त्री का काम करता था, घर की जुड़ाई करके वो बेचारा अपने परिवार को चलाता है। उसके घर में एक पत्नी, उसकी बेटी, 3 लोगों का परिवार है और वो बेचारा भर दिन मेहनत करता है तो उसका परिवार चलता है। और अगर वो सामान लेने जाता है तो उसे पुलिस उठा लेती है। इस देश में कौन सा कानून चल रहा है? और दूसरा कि जब ये पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि वो बाथरूम में जा कर के आत्महत्या कर लिए, तो हम कह रहे हैं कि कोई भी किसी को भी पुलिस जब गिरफ्तार करती है और जब वो कहीं भी जाता है तो उसके साथ एक पुलिसकर्मी जाता है, तो उस समय पुलिस क्या कर रही थी भाई जब वो आत्महत्या कर रहे थे? पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब उन्होंने फांसी लगाई होगी तो उसके लिए रस्सी की ज़रूरत पड़ी होगी, कहीं लगाने के लिए और खुशी की ज़रूरत पड़ी, वो कहाँ से आ गया? तो ये घटना ये सीधा बताती है कि एक गरीब आदमी की हत्या की गई है। और ये घटना मन में एक डर पैदा करती है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा कानून चल रहा है। इस देश में अगर कोई भी बाज़ार से सामान खरीदने जाएगा, उसे पुलिस उठा करके उसको गिरफ्तार करके और उसकी हत्या हो जाएगी। ये कैसी व्यवस्था चल रही है? दूसरी, मैं मानता हूँ कि अगर ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो जब उन्होंने आत्महत्या कर ली तो उनकी पूरी बॉडी को गांव में क्यों नहीं आने दिया गया? पता चला कि उनका पोस्टमार्टम किया गया और उसके बाद बॉडी को पुलिस वालों ने ही जला दिया। परिवार में सिर्फ उनकी पत्नी को मिलने दिया गया, उसके बाद किसी को नहीं मिलने गया। और इस घटना में वहाँ का प्रधान भी शामिल है। मैं तो ये मांग करता हूँ कि प्रधान के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और परिजन, जो परिवार के लोग हैं, उनको प्रशासन के लोग पैसे का लालच दे करके इस मामला को रफा दफा कर देना चाह रहे थे। ये किस तरह की कानून व्यवस्था चल रही है? हम इस घटना की निंदा करते हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मटरू बिंद, क्योंकि वो भाई बिंद समाज निषाद समाज से आता है, इसलिए उनकी आवाज़ कोई उठाना नहीं चाहता है। अभी एक घटना हुई थी उसी जौनपुर में, एक बगल में थाना है, पुजारी यादव को भी ऐसे ही कस्टडी में उनकी मौत हो गई। और ये बात अखिलेश यादव तक पहुंची। अखिलेश यादव ने इस मामले को उठाया। आज सारे के सारे पुलिसकर्मी जेल में हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज वो समाज का नेता होने के नाते, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे योगी जी हों, कोई भी इस घटना के ऊपर अपनी आवाज़ नहीं उठाना चाहता है। इस समाज का सिर्फ इनको वोट चाहिए। इस समाज को कोई न्याय नहीं देना चाहता है।
इसलिए कि वो गरीब समाज का बेटा है, वो निषाद समाज का बेटा है। और दूसरा, मैं इस घटना को देख रहा था तो भाजपा के एक विधायक वहाँ गए और उन्होंने 5 लाख रुपया जो प्रशासन के लोगों ने प्रधान को दिया था वो दिया उनको, और दे करके ये कहा कि जो भी लोग हैं उसको हम सस्पेंड कराएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कितने लोग सस्पेंड हो गए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर वो दोषी हैं तो उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए। सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। और योगी जी से मैं कहना चाहता हूं कि योगी जी कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार चल रही है। योगी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या मटरू बिंद हिंदू नहीं है? अभी ये घटना हुई थी 15 अक्टूबर 2019 को, विवेक तिवारी की हत्या पुलिस वालों ने कर दी। तो आपने उस मामले को संज्ञान में लिया, उस परिवार के लोगों को 70 लाख रुपया आपने दिया और उनके परिवार के लोगों को आवास दिया और 2nd क्लास की नौकरी दी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि वो समाज जागरूक है, आपने उनके लिए व्यवस्था कर दी क्योंकि वो श्रवण समाज से आते हैं। अभी एक बहराइच में घटना हुई, आपने परिवार वालों को लखनऊ बुलाया, 10 लाख रुपए का चेक दिया। लेकिन हमारे समाज के ऊपर ऐसी घटना होती है तो मदद करना तो दूर, उसके ऊपर कोई आवाज़ भी नहीं उठाता है। और इसलिए ये काम होता है क्योंकि हमारे समाज के लोगों को भी इससे मतलब नहीं है। मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता हूँ और मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप इस घटना को पूरे प्रदेश में निषाद समाज के लोगों को, बिंद समाज के लोगों को ये बात पता चलनी चाहिए। मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकरण पे आप वीडियो बनाओ, पोस्ट डालो, फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करो और ये घटना समाज के एक एक व्यक्ति तक जाना चाहिए कि इस योगी के राम राज में इस बिंद समाज, निषाद समाज के साथ क्या किया जा रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस घटना की हम लोग निंदा करते हैं और उस परिवार में जो उनकी बेटी है मटरू बिंद जी की, उनकी बेटी की शादी के लिए खर्चा मिलना चाहिए और उसके पढ़ाई का जो खर्चा है वो पूरा मिलना चाहिए और उस परिवार को कम से कम 70 लाख रुपए और एक नौकरी मिलनी चाहिए। और उससे भी सबसे बड़ी बात, उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और अगर उस परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो ये पूरा समाज इकट्ठा होकर के और प्रदेश नहीं देशव्यापी आंदोलन अगर करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे और उनके लिए न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।